जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डाउनलोड्स आ रहे थे कि आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो बहुत जल्द, ठीक है। और आपके जो ईस्ट हैं वो हो सकते हैं महादेव हों। तो महादेव जो है वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। महादेव या लॉर्ड कृष्णा से अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, अगर आप उनको अपना ईष्ट मानते हो, ठीक है, तो वो जो है आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स हैं जो देना चाहते हैं और आपको किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। हे कृष्णा, हे महादेव, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ पेंट्स, कृष्ण गोविंद, 6 ऑफ वेंड्स, हे महादेव, हे श्री कृष्ण। मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं और कहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं? जस्टिस, कहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं? कहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स, कृष्ण, फाइव ऑफ वेंड्स। गैस, यहाँ पे ना आप अपनी पावर दिखाने वाले हो लोगों को, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपको पावर देने वाले हैं डिवाइन, ठीक है। जो चीज़ में आपको फंसाया गया था ना, उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाले हैं डिवाइन, ताकि आप एक्शन ले पाओ उन चीज़ों के लिए। वो कहते हैं ना, परमात्मा न्याय भी उसी के लिए करता है जो खुद के साथ न्याय करता है, ठीक है। तो आपका वो टाइम आ गया है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, और आप लोगे भी, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर डिवाइन डाल रहे हैं कि आप अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। और हाँ, आपको कहीं से बाहर निकालना था तो वो आपका कंफर्ट जोन था, ठीक है। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं डिवाइन, और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा आपका ऑरा बूस्ट हो जाएगा। आपका एनर्जी जो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और आप ऐसे एनर्जी में आ जाओगे कि अब कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। आप जो अपने साथ अनफेयर करते थे ना, आप जो अपने साथ जस्टिस नहीं करते थे, न्याय नहीं करते थे, आप हमेशा लोगों के लिए अच्छे कर्म करते थे, अब आपको डिवाइन उस एनर्जी में लाएंगे जहाँ आप दूसरों के साथ तो अच्छे कर्म करते थे, अपने साथ भी करोगे, अपने साथ भी आप न्याय करोगे। तो अब आपको इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, और अपने ज्ञान से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करोगे। आपको जो है फाइनेंस, आपका जो है पैसा जो है आपको आपके ज्ञान के ज़रिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन दे रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टार्ट होगा, मतलब आप कोई रोक नहीं सकता, समझो, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, अगर आप लैक की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके बार बार आपको उसी चीज़ में फंसाते हैं जिस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो वो चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में, आपको ये समझना है पहली बात, कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है। तो आपको इन चीज़ों से, इन लोगों से दूर रहना है, ठीक है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो आपका मेंटल पीस ख़राब कर रहा है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ग्रोथ नहीं दे रहा है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे, और अपने लिए अब आप जस्टिस करोगे, अपने लिए अब आप न्याय लोगे, ठीक है। अपने लिए आप अपने साथ अपने न्याय करोगे, तब जाके आपका ये जो डिफ़िकल्ट फेस है ना, ये सारी चीज़ें, ये लोग जो है ना आपके साथ गलत करते थे, इनको रियलाइज़ होगा कि आपका इन्होंने कितना दिल तोड़ा है, और आप कितनी अच्छी एनर्जी में हो, आप कितने अच्छे हो, ठीक है। अच्छे हो का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके अंदर कोई खराबी नहीं होगी, मतलब ये है कि आपका दिल अच्छा है, ठीक है। देखिए, खराबी हर किसी के अंदर होती है, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है।
तो अब आप अपने जो है ना अपनी ऐसी एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, खुश रहोगे, आप अपने मेंटल पीस में रहोगे और आप इन लोगों को अब सर्व नहीं करोगे, क्योंकि ये लोग जो हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय करते थे, आपके एनर्जीज़ को ख़राब करते थे और आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि यही लोगों के वजह से यही एनर्जीज़ की वजह से, लोगों को भी दोष अगर हम ना दें तो इस एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में आ जाते थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती थी और आपको कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग है कि हाँ इन लोगों से मुझे दूर रहना है। तो आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप जो यूनिवर्स को एनर्जी सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स वो सारी एनर्जीज आपको वापस दे रहे हैं। तो प्लीज़ सोच समझ कर वो चीज़ें यूनिवर्स में दो, ठीक है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें आप दे रहे हो वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स वापस करेगा। तो यही कोशिश करें कि आप यूनिवर्स में अच्छी एनर्जीज दें, पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि आपको भी रिटर्न में पॉजिटिव एनर्जीज मिले, ठीक है। और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ऐसे साइंस दे सकता है, सिंबल्स दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये समझ आए कि हाँ आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो। और आपकी लाइफ में जो है ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पैसा नहीं आएगा, आपकी लाइफ में बहुत पैसा आएगा और वो आएगा भी तो ऐसा नहीं है कि चले जाएगा। आप बहुत अच्छी ग्रोथ पाने वाले हो, सक्सेस पाने वाले हो। आपकी लाइफ में आप ऐसे उस पर आ जाओगे कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन हो सकते हो या फिर होने वाले हो, ठीक है। तो जब आप अपने साथ न्याय करोगे, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, अपनी हायर एनर्जी में रहोगे, ठीक है, अपने हायर सेल्फ में रहोगे, अब आपका वो समय आ गया है कि अब आपको अपने हायर सेल्फ में कम बैक करना है, ठीक है, आपको वापस आना है। आपकी हेल्थ, आपका फ्यूचर, आपका खुद का जो भी था, ठीक है, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर रहे थे वो कंट्रोल आप अब हटा दोगे। अब आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे, आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाओगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ फोकस करोगे कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ कैसे लाना है, कैसे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पाओगे और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए भी दिख रही हैं। बस आपको अपनी एनर्जीज़ को अच्छा रखना है, आपको लोगों से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, ठीक है, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है और लोगों से ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आप लोगों को कंट्रोल करो या उनके कर्मास को कंट्रोल करो। ये सारी चीज़ें छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। और अब जो है अपने प्लान्स को बस सोचते नहीं रहना, आपको वो जो भी अपने प्लान्स बनाए हैं वो सारी चीज़ों को आपको अब करना है और वो करने के लिए आपको वो सारे ज़रिए भी मिलेंगे जिससे आप उन प्लान्स को आगे अपनी लाइफ में रियलिटी में कर सकते हो, ठीक है। सच में उन प्लान्स को, आप जो भी आपने प्लान्स बनाए थे उन प्लान्स को अब आपको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। सिर्फ सोचते नहीं रहना है, कंट्रोल बहुत कर लिया आपने, अब उस कंट्रोल से बाहर निकलो, ठीक है। और अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, ये वो चल रहा था, तो उसे भी अब आपको छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ देने का मतलब है डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, जो भी होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। इसलिए अब अभी सिर्फ यही रीडिंग आ रही है गाइस कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बुरी सिचुएशंस है उससे बाहर निकलो, अपना बिहेवियर चेंज करने की आपको ज़रूरत है। अब आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ अपना बिहेवियर भी अच्छा रखिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो अब आपकी लाइफ में जो है इतनी अच्छी एनर्जीज आ रही है, इतनी अच्छी एनर्जीज आ रही है, आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, अपना मेंटल पीस पे ध्यान देना है, ठीक है। और ये सोचना है कि अब मुझे आगे क्या करना है, ना कि ये सोचना है कि पीछे जो हो गया वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, जो हुआ होना था हो गया है, ठीक है। अब आप अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करो और रेडी रहो, जो भी है अब आपकी सक्सेस जो है सबके सामने आने वाली है और खुद में भी आप उस चीज़ को फील करोगे, आपके अच्छे कर्मा का आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, बस थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, शांत रहो, लड़ाई झगड़ों में मत पड़ना, आपका मेंटल पीस ख़राब होगा, ठीक है। तो और चीज़ों को कंट्रोल मत करो, जो भी हो रहा है होने दो, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप वो कर लोगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से, आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। तो
ये थी गाइस आपकी रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम इट करके ज़रूर क्लेम करें, और वीडियो को लाइक कर देना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री महाकाल।